श्रृंगार मुक्ति ज्योति कलन रोग अवमूर आत्मात सब विधि तुलसी हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाभं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्य मोक्ष्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अम्बे मैया की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जगत जननी जानकी मैया की जय हो। लखन लाल की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। गंगा मैया की, यमुना मैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सभी ग्रामवासियों की जय हो।
नगरवासियों की, जय हो क्षेत्रवासियों की, जय हो कथा सुनने वालों की, जय हो कथा न सुनने वालों की, जय हो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालुओं, श्रोता बंधुओं, भक्तवती माताओं एवं बहनें, श्री हनुमान जी महाराज के मंगलमय कृपा और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के भावमयी उपस्थिति में हम सभी लोग श्री राज राजेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज की मंगलमयी गाथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए इस कथा पंडाल में नवरात्रि के अवसर पर समित रूप से एकत्रित हैं। आज कथा का अष्टम दिवस है। आज की कथा में हम लोग बड़े भाव से प्रेम से श्री सीताराम विवाह महा महोत्सव में भाग लेंगे और कथा भी श्रवण करेंगे। आप सभी लोग झांकी के माध्यम से भगवान का और श्री सीताराम का दर्शन करेंगे। तो आप लोगों से एक और निवेदन है कि कोरोना महामारी के चलते आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। थोड़ा दूरी बना करके आप लोग बैठे और मास्क भी लगाएं। बोलो जय सिया राम। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन हम लोग करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। बिहारी। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो अल्प तो अवधि जामे, जिय बहुत सोच पोच, करिबे को बहुत पर काह काह कीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, राग है रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। पारना पुराण को भेदों को अंत नहीं, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताए जा, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहे तो राम नाम लीजिए। बोले श्री सीताराम महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जनक जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण किए थे कि भगवान राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र तीनों जनकपुर पहुंच गए हैं। महाराज जनक आए हैं तीनों की आगवानी करने के लिए। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम।
विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिला पति पाए। महाराज जनक समाचार पाए और राम जी को जब देखा, निहारा राम जी को, पहले सबसे पहले पागल जो हुए वो जनक जी ही पागल हो गए। पूछा विश्वामित्र जी से, ये दोनों बालक कौन हैं? मैं तो एक विरागी महात्मा हूं और मुझे विराग लेना नहीं पड़ा, मतलब दीक्षा लेकर के और ऐसे अयोध्या जा करके या वृंदावन जा करके या घर द्वार छोड़ करके विराग नहीं लेना पड़ा। तो बोले अपने आप विराग हो गया संसार से, मतलब करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया, अपने आप हो गया सहज विराग। रूप मन मोरा अथकित होत जिमि चंद्र चकोरा। हमारा सहज विराग है। विराग का मतलब कहीं पर राग ना हो। विराग का मतलब ये होता है कि किसी से लगाव ना हो, दुनिया जाए कुआ भाड़ में, अपने मस्ती में मस्त रहना। विरागी का मतलब कि कोई मरे चाहे कोई जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के रूप को देख करके मोहित हो जाए, ऐसा नहीं होता विरागी को। किसी पर मोहित होता ही नहीं, चाहे कोई कितना भी सुंदर हो। जनक जी कह रहे हैं कि हम तो सहज विरागी हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, लेकिन हम आज तक किसी को देख करके मोहित नहीं हुए, लेकिन ये जो राम जी हैं, ये जो बालक है, इसको देखने के बाद सहज ही हमारा ब्रह्म से मन हट करके, माने परमात्मा से मन हट करके और इस बालक में लग गया। ये बालक है कौन? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखने के बाद इतना इनसे प्रीति हो रही है, इतना अनुराग बढ़ रहा है, इतना लगाव हो रहा है कि हम ब्रह्म का चिंतन करने वाले, ब्रह्म का सुख लेते हैं, मन बाड़ी इंद्रियों से परे रहते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं। लेकिन इस बालक को देखने के बाद हमारा मन हम लगाना चाहते हैं ब्रह्म में, लेकिन लगता नहीं है। इस बालक को लग रहा है कौन है? विश्वामित्र जी ने परिचय बता दिया। महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, इनका नाम है राम और इनका नाम है लक्ष्मण। और आपने जो कहा कि ब्रह्म से हट करके इनमें मन लग रहा है, तो आपका सही मन लग रहा है और सही जगह लग रहा है, यहीं पर मन लगना चाहिए। अब जनक जी महाराज ले गए हैं राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी को सभी सुंदर सदन सुखद सब काला एयर कंडीशन रूम में ठहराए हैं, एसी रूम में राम और लक्ष्मण को। लेकिन आज राम जी ने सोचा कि कुछ ऐसी लीला करूं जिससे गुरु विश्वामित्र जी भी चक्कर में पड़ जाएं कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि हर जगह हमारा परिचय दे देते हैं ये ब्रह्म है, यही भगवान है, यही परमात्मा है। एक बार वहां लीला किए थे ना, जब ताड़का का वध हुआ, उससे पहले रास्ते में खेलने कूदने लगे, पक्षियों को देखने लगे, वृक्ष के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, तो थोड़ा सा विश्वामित्र जी भ्रम में पड़ गए कि ये भगवान है कि बालक है। तो राम जी ने सोचा कि जरा यहाँ भी थोड़ा सा हम इनको चक्कर में डाल रहे हैं, क्योंकि जो भी आ रहा है उसी से हमारा परिचय दे रहे हैं। तो राम जी ने कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहि। ये जो लक्ष्मण है ना, इसकी इच्छा हो रही है कि जरा जनकपुर के गलियों में, जनकपुर के राजमार्ग पर हम घूमें और यहाँ का मार्केट देखें, यहाँ का बाजार देखें कैसा है।
बालक का सहज ही स्वभाव होता है। आपके हमारे साथ में बालक यदि कहीं मेला घूमने जाएगा, अभी मेला बस थोड़ी दूर पर दिखाई दे रहा होगा, तो बालक आपको छोड़ करके भाग जाएगा मेला देखने के लिए। बच्चा इंतजार नहीं करता। हम सोचेंगे कि कहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करें, कहाँ चप्पल जूता इत्यादि उतारें, कहाँ हाथ पैर धोएं। अभी हम खड़े होकर कितना सोचेंगे तो तक बालक दौड़ जाएगा मेले में और 2-4 दुकानों पर घूम करके उतने देर में लौट भी आएगा। बालक इंतजार नहीं करता है कि मतलब अब हम लोग साथ ही में चलेंगे मेला देखने के लिए। जब सामने मेला दिखाई दिया, बालक हाथ छोड़ करके भागता है। उसको इंतजार पसंद नहीं है। गुरुजी ये लखनलाल जनकपुर को देखना चाहते हैं। आप अगर आज्ञा दें तो मैं इनको घुमा करके ले आऊं। राम जी ने सोचा कि ऐसा कहेंगे घुमाने के लिए तो ये सोचेंगे कि इन लोगों का भी बालक स्वभाव है, ये बालक ही हैं। लेकिन यहां पर राम जी पकड़े गए। क्या पकड़े गए? विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहां पर तुम पकड़े गए। क्या? बोले नगर वही दूसरे को दिखा सकता है जो पहले से देखा हुआ है। तुम कब के आए हो? वही तो दिखा सकता है जो पहले से देखा है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जग पे घन तुम देख निहारे। आप तो सारी दुनिया को देखने वाले हो। राम जी पकड़े गए और विश्वामित्र जी ने कहा, ले जाओ लखनलाल को घुमा करके लाओ। जाय देखिया वहु नगर सुख निधान दो बार। करहु सफल सबके नैना सुंदर बदन दिखाए। दोनों भाई तैयार जाने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण जब मिथिला की गलियों में जा रहे हैं, आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? बोले जो लोग जो काम कर रहे थे वो काम छोड़ दिए। धाए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लोटन लागी। सब लोग काम और धाम सब त्यागी, सब छोड़ करके, और जैसे ही सुने कि अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं तो दौड़ पड़े देखने के लिए। यहां पर 2 बातें हैं। एक तो सीधी सी बात है कि आदमी काम धाम कहता है, एक भाई काम धाम छोड़ दो। काम धाम ऐसे आदमी बोल देता है कि ये काम धाम करो, ये काम धाम करो, लेकिन दोनों को अलग अलग करें, काम और धाम। एक बात तो धाम का मतलब घर हो सकता है और काम का मतलब जो काम करते हो काम। दूसरी बात यह, तीसरी बात यह है कि जब तक जीव काम नहीं छोड़ता है तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। दूसरी बात, जब तक व्यक्ति धाम नहीं छोड़ता है तब तक उसको भगवान नहीं मिलते हैं। और धाम, शरीर भी धाम है। वो स्वामी जी कहते हैं ये हमारा शरीर धाम है महाराज, और इस धाम में हम रहते हैं। बहुत सुंदर है इस शरीर जो मनुष्य का मिला है, बहुत प्यारा मिला है। इतना बढ़िया धाम और कहीं नहीं मिलेगा। साधन धाम, ये साधना करने के लिए हमको धाम मिला हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
आप पाई न जेहि परलोक समारा। ये शरीर भी एक धाम है। मनुष्य का जो तन मिला है बड़ा प्यारा मिला है, ये संसार भी प्यारा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मर जाते तो बढ़िया रहता, और कुछ लोग टेंशन में आकर के जहर खा लेते हैं, ट्रेन से कट के मर जाते हैं, कुएं में गिर जाते हैं, बिजली को पकड़ लेते हैं। क्यों? उनको सत्संग नहीं मिला है इसलिए। नहीं तो जरा विचार करिए, हम सत्संग में बैठे हैं तो ये शरीर और ये संसार कितना प्यारा लग रहा है। लगा है कि नहीं? जीने जैसा लग रहा है कि और जीना चाहिए, और ऐसे ही होते रहना चाहिए कथा हमेशा। ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे ही कथा हमेशा होते रहे तो बढ़िया रहेगा, पर कल के बाद जरा कुछ बेकार लगेगा। कल कथा हो जाए उसके बाद परसों ऐसा लगेगा कि अब 7 बज गए, अब कहाँ जाएं। ये संसार अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन कब? जब भगवान की कथा होती है तब, उसके बाद बेकार ही बेकार है। इसलिए मरने का मन करता है, और कथा होती है तो जीने का मन करता है। इसलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। एक महिला, बहुत पुराना मेला लग रहा था, बहुत काफी भीड़ भाड़ थी। वो अपने बच्चे को लेकर के मेला घूमने के लिए गई। महिला गरीब थी, उसके पास 5 ही रुपए थे। बच्चे ने खिलौना को देखा, वो खिलौने का दाम 50 रुपए था। बालक ने कहा, माँ मुझे वो खिलौना ला दो। बच्चे ने कहा, माँ ने कहा, बेटा मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। बालक जिद करके, माँ मुझे वो खिलौना लेना है। माँ बहाना बनाने लगी, बेटा खिलौना टूट जाएगा, फूट जाएगा, उसको लेके क्या करोगे, कुछ खा लो पी लो। फिर माँ आगे गई, फिर बच्चे ने उसी खिलौने को देखा और रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। पर माँ जानती थी कि मेरे पास 5 ही रुपए हैं, ये खिलौना तो 50 रुपए में मिलेगा। एक श्रीमंत आदमी, पैसे वाला, धनी व्यक्ति, ईमानदार, सामाजिक व्यक्ति, परमार्थी व्यक्ति, वो पीछे पीछे जा रहा था, बच्चे को देख रहा था। बच्चा बार बार माँ से खिलौने के लिए कह रहा है, और मैया के पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, अरबों खरबों रुपए हैं, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैं 50 रुपए दे दूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम दे दें और ये माँ सोचेगी कि ये कौन है देने वाला, तो मुझे मौका मिल जाता तो मैं बच्चे को खरीद करके वो खिलौना दे दूंगा। इतने में हुआ ऐसा, भीड़ भाड़ में कुछ ऐसा हुआ, चहल पहल, कि मैया से बच्चे का हाथ छूट गया। मैया अलग हो गई, बच्चा अलग हो गया। दौड़ करके वो आदमी बच्चे का हाथ पकड़ लिया, बेटा। बालक जोर जोर से रोने लगा। वो आदमी श्रीमंत ने कहा, बेटा चल मैं तुझे वो खिलौना अभी खरीद दूं। मैं देख रहा था तो बड़ी देर से खिलौने के लिए रो रहा था, पर मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था, अब टाइम मिला है, चल तुम्हें मैं वो खिलौना खरीद कर दे दूं। वो बच्चा उस आदमी से हाथ छुड़ाते हुए बोला, मुझे वो खिलौना नहीं चाहिए। वो श्रीमंत ने कहा, क्यों नहीं चाहिए खिलौना, तू तो कितनी देर से रो रहा था। उसने कहा, नहीं मुझे वो खिलौना अब नहीं चाहिए, मुझे तो इस समय मेरी माँ चाहिए। अरे बेटा तू कितनी देर से खिलौने के लिए रो रहा था। बच्चे ने कहा, ठीक है मैं खिलौने से रो रहा था, लेकिन वो खिलौना मुझे तभी अच्छा लगता है जब साथ में मेरी माँ हो। अगर साथ में मेरी माँ नहीं है तो वो खिलौना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार ये संसार तभी अच्छा लगता है जब हमको संत का संग हो, सत्संग हो, हमारे जीवन में राम कथा हो, तभी ये संसार अच्छा लगता है और जीने जैसा लगता है। नहीं तो बाकी मरने जैसा ही लगेगा, और दिन भर हम मरते ही रहते हैं। कई लोग दिन भर में कई हजार बार मर जाते हैं, बात बात में अरे हम मर गए मर गए मर गए मर गए। लोग दिन भर मरते ही रहते हैं, लेकिन राम का नाम मिले, संतों का संग मिले, ये मरने जैसा जीवन नहीं, ये जीने जैसा है। इसलिए जन्म जन्म रति राम पद,
भरत जी कहते हमको मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले जन्म चाहिए, और जन्म मिले तो राम कथा सुनने को मिले, राम जी के चरणों में भक्ति मिले। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। तो ये शरीर धाम है, मिथिलावासी धाये धाम काम सब त्यागी, अमनहु रंग निधि लूटने लागी। साफ दौड़ करके आए राम और लक्ष्मण को देखने के लिए। लेकिन महल की अट्टालिकाओं पर स्त्रियां जो मिथिलानियां हैं, नारियां हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं कि ये दोनों कौन हैं और कहां से आए हैं। यही के हैं कि कहीं बाहर से आए हैं। बोलो जय सिया राम। माताओं का स्वभाव होता है, 6 दिन कथा होगी लेकिन बहुत माताएं ये सोच रही होंगी कि महाराज जी कहां से आए हैं। यही कहेंगे कहीं बाहर के हैं। नाम क्या है, रहते कहाँ हैं? कुछ माताओं से नहीं रहा जाता है तो पास में आके पूछ भी लेती है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। तो माताएं बहनें आपस में बात करने लगी कि ये दोनों बालक कौन हैं, कहां से आए हैं, नाम क्या है। पर जितना जल्दी पता और परिचय इनको लग जाता है उतना जल्दी आप लोगों को नहीं लगता है। बोलो जय श्री राम। एक सखी बोली ये दोनों बालक कौन है, कहां से आए हैं? एक बोले हम जानते हैं इनको। अच्छा कौन है? बोले महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण। जो सांवले सांवले हैं वो राम है, जो गोरे गोरे हैं वो लक्ष्मण हैं। और ये जो सांवले यही तो ताड़का कुमार है, यही तो अहिल्या का उद्धार किए हैं। अच्छा तब एक सखी बोली कि ये सांवले जो है ना ये बिल्कुल सीता जी जैसे, सीता जी के लायक है। और धनुष न भी तोड़े ना तो भी जनक को चाहिए कि इन्हीं से शादी कर दें। तीसरी बोली क्या पता जनक जी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। अरे उनको तो चाहिए कि प्रतिज्ञा जाए कुआ भाड़ में, प्रतिज्ञा तोड़ करके इनसे शादी कर दें। चौथी बोली अगर इनसे शादी हो जाएगी तो हम लोगों को क्या फायदा होगा, इनसे अगर शादी हो गई तो हमारा क्या फायदा होगा। पांचवी बोली फायदा ये होगा कि ये सीता जी को छोड़ने के लिए जब आएंगे तो इनका दर्शन होगा। सातवीं बोली क्या पता कि ये ही छोड़ने आएंगे, कोई दूसरा आ गया तो। आठवीं बोले जब शादी नहीं हुई तब तो आए हैं और जब शादी हो जाएगी तो बार बार आएंगे। बोलो जय श्री राम। ये आपस में बहनें बात कर रही हैं, माताएं बात कर रही हैं। एक और बात ये हो सकता है कि राम है भगवान और माताएं बहनें भक्ति स्वरूपा होती हैं, तो भगवान को भक्ति के द्वारा उनका परिचय पाया जा सकता है, भक्ति के द्वारा। इसलिए बहने जल्दी से राम जी का परिचय पा लें। अब महात्मा लोग लाइन से खड़े हैं, बच्चे लाइन से खड़े हैं और सारे लोग लाइन से खड़े हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो जय श्री राम। अब तो गोस्वामी जी कहते हैं एक ऐसे महात्मा जी थे जो राम जी जहां जहां जाते थे वहीं वहीं हो जाते थे। ही हर सही बर सही सुमना सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद। जहां जहां जाई जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। एक परमानंद नाम के महात्मा जी थे। जहां जहां राम लक्ष्मण दोनों जाते थे वहीं परमानंद नाम के महात्मा जी चले जाते थे। जहां जहां
जाई बंधु दुनु तह तह परमानंद। एक अर्थ ये भी हो सकता है और दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जहां जहां दोनों भाई जाते हैं तहां तहां परम आनंद हो रहा है। अब चारों तरफ राम लक्ष्मण घूमे। वो जो धनुष यज्ञ के लिए बनाए गए मंडप उसको देख करके निहार करके और लौट करके चले आए। विश्वामित्र जी के चरण दोनों भाई दबा रहे हैं। विश्वामित्र जी जब सो गए, खुद राम जी विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। जिनके चरण सरोरु हलावी, वो खुद परमात्मा, खुद भगवान विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। विश्वामित्र जी जब सो गए तो राम जी सो रहे हैं, राम जी का चरण लखन लाल दबा रहे हैं। सवेरा हुआ, सबसे पहले लखन लाल जगे, उठे। लखन से विगत सुनी अरुण शिखा ध्वनिका, गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजा। पहले लखन लाल जगे, बाद में राम जगे और बाद में गुरु जगे। हमें भी ध्यान देना चाहिए। हमारे घर के माता पिता बड़े लोग बाद में जगे, हम लोगों को पहले जग जाना चाहिए। पर आजकल माता पिता पहले जग जाते हैं, बच्चा सो रहा होता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पतिदेव जग जाते हैं, श्रीमती जी सो रही होती हैं और पतिदेव चाय बना करके ले जाते हैं, बेटी है। हाँ, श्रीमती जी जब बेटी पीती हैं फिर वो जगती हैं। बोलो जय श्री राम। लेकिन ऐसा नहीं, गुरु से पहले लखन और राघव जगे हैं। और राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपके पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए, तो हम जाएं जनक जी के वाटिका में। गुरु जी ने मानो आज्ञा दे दिया। राम लखन दोनों निकल पड़े हैं जनक जी की वाटिका, पुष्प वाटिका में। और ध्यान देना, दो वाटिका है रामायण में, एक पुष्प वाटिका है और एक अशोक वाटिका है। एक वाटिका से मिलन होता है और एक वाटिका में वियोग होता है। एक वाटिका योगी की वाटिका है और दूसरी भोगी की वाटिका है। राम लक्ष्मण जैसे ही पहुंचे गेट पर तो दरबार रोक दिए, अंदर नहीं जाना है। राम जी ने कहा क्यों नहीं जाना है? अरे हम लोग जनक जी के मेहमान हैं। माली ने कहा मेहमान है तो वो तो ठीक है, लेकिन आप पुरुष हैं और ये जो वाटिका है ये महिला वाटिका है, इसमें आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। बगिया बिच जानना दई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जानना दई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच बगिया बिच जानना दई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जानना दई हो, रघुबर बिनती सुनो। राम जी ने कहा अरे भाई हम बाग में जाकर के कोई नुकसान नहीं करेंगे, हमको फूल तोड़ना अच्छी तरह से आता है। माली ने कहा आपको बाग में जाने से मतलब है कि फूल से मतलब है?
राम जी ने कहा हमको जाने से भी मतलब है और फूल से भी मतलब है। माली ने कहा नहीं, आपको हम प्रवेश नहीं देंगे। यदि आपको फूल चाहिए तो हम खुद जा रहे हैं तोड़ करके लेकर के और आपको दे देंगे। दल फूल तोड़ हम लई हैं, रघुबर विनती सुनो। दल फूल तोड़ हम लई हैं, रघुबर विनती सुनो। राम जी ने कहा आखिर हमको बाद में क्यों नहीं जाने दोगे? माली ने कहा प्रभु हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके जो पैर हैं कोमल हैं, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि फूलों की पंखुड़ी बागों में गिरी हुई है, बाग की साफ सफाई नहीं हुई है। वो पंखुड़ियां आपके पैरों में गड़ जाएं तो कोमल चरण कमल बिन पनहि, कोमल चरण कमल बिन पनहि। पंखुड़ी पायन गड़ जई रघुबर विनती सुनो। बगिया बीच जाने लगे हो, रघुबर विनती सुनो। बगिया बीच जाने लगे हो, रघुबर विनती सुनो। एक और खतरा है महाराज आपको। राम जी ने कहा हमको क्या खतरा है? माली ने कहा प्रभु एक और खतरा है। हमारे बाग में जो भंवरे हैं वो फूलों पर मंडरा रहे हैं और आप कहीं बाग में प्रवेश किए और वो भंवरे यदि आपके ऊपर मंडराने लगे तो राम जी बोले हमारे ऊपर क्यों मंडराएंगे? माली ने कहा क्योंकि वो भंवरे जो है ना वो कमल के पुष्प पर मंडराते हैं और प्रभु आपका मुख कमल है, आपके हाथ कमल हैं, आपकी आंखें कमल जैसी हैं, आपके पैर कमल जैसे हैं। नवकंज लोचन कंज पद कंजारूढ़ सारे भंवरे फूलों को छोड़ करके और आपके मुख के ऊपर मंडराने लगेंगे। तज तज कुसुम मधुपम त्वारे, तज तज कुसुम तज तज कुसुम मधुपम त्वारे, मुख पंकज ते मड़ रही विनती सुनो। बगिया बीच जाने लगे हो, रघुबर विनती सुनो। एक और खतरा है। हमने सुना है आपके पांव से पत्थर स्त्री बन गई और हमारे सरोवर में जो सीढ़ियां बनी है वो पत्थर की ही बनी है और आपके पैर पड़े उन सीढ़ियों पर और कहीं वो नारी बन जाए, स्त्री बन जाए तो ये खतरा है। चरण छुवत उड़ गई शिला, चरण छुवत उड़ गई शिला, प्रभु चरण छुवत उड़ गई शिला, प्रभु चरण छुवत उड़ गई शिला, प्रभु चरण छुवत गई शिला, प्रभु। और कहीं आपके हाथों से ये जो वृक्ष है, फूल के जो पौधे हैं, हाथ आप लगाएं और ये कहीं न उड़ जाएं, जादू न हो जाए। कर छुवत बिटक उड़ जाई रघुबर विनती सुनो। बगिया
जी ने कहा भाई हमको भीतर जाना ही है, चाहे कुछ भी कह लो, हम अंदर जाएंगे। कोई युक्ति है, कोई उपाय है, वैकल्पिक कोई व्यवस्था है? माली ने कहा एक उपाय है, अगर आपको भीतर जाना है तो जानकी जी की जय बोलनी पड़ेगी। लखनलाल ने कहा भैया मत बोलना, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, हम लोग और जानकी जी की जय बोले भैया कभी मत बोलना। राम जी ने कहा कि नहीं बोलेंगे तो ये भीतर जाने नहीं देगा, बोलना पड़ेगा। लखनलाल ने कहा अच्छा प्रभु आप भीतर इसका मतलब जय बोलते हो जानकी जी की, अंदर ही अंदर बोलते हो ना, तभी तो बाहर से बोलोगे। राम जी ने कहा चाहे तो तुम जो भी मान लो। अच्छा ठीक है प्रभु, जब आप भीतर बोलते हो तो बाहर बोलने में क्या जाता है, बोल दो एक बार। बोले जनक नंदिनी मिथिलेश किशोरी की। जैसे ही राम जी ने जय बोला, जैसे ही जय बोला, माली भीतर जाने दिया और भीतर जाकर के इधर राम जी बागों में घूम रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ठीक उसी समय जनक नंदिनी सीता जी जैसे ही प्रभु भगवान श्री राम ने उनका नाम लिया, बोलिए जनक नंदिनी मिथिलेश किशोरी के। जैसे ही नाम लिया वो जानकी जी हाजिर हो गई, वहां पर आ गई और गोस्वामी जी देख लिए और तुरंत लिख दिए, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता जाको जन जननी बधाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत तेहि अवसर सीता तह आई, अगिरजा पूजन जननी श्री सीता जी आई हैं। और ध्यान देना, सीता जी चाहे कोई भक्त, चाहे सीता हो चाहे कोई भक्त हो, दोनों को भगवान का दर्शन बाग में ही होता है। और बाग क्या है, बोले संत सभा चहुदिश अमराई। ये जो सत्संग है, ये जो कथा पंडाल है ना, यही बाग है। तो चाहे भक्त हो चाहे भक्ति हो, चाहे कोई साधक हो, जब भी उसको भगवान का दर्शन होगा तो संत सभा में ही होगा। इसलिए सीता जी को भी राम जी के दर्शन बाग में हुए हैं। बाग संत सभा है, संत सभा चहुदिश अमराई। दूसरी बात, जानकी जी सरोवर में स्नान किए हैं। और सरोवर क्या है, बोले संतों का हृदय, सदगुरु का हृदय वही सरोवर है। सदगुरु के हृदय में स्थान पा लेना, सरोवर में स्नान करना है। फिर जानकी जी गई हैं गौरी पूजन करने के लिए। और पार्वती क्या है, बोले श्रद्धा है। हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाए, संत के हृदय में हम स्थान पा जाए, हमको सत्संग मिल जाए, फिर राघव का दर्शन अपने आप हो जाएगा। और जानकी जी जब चली तो एक सखी पीछे रुक गई थी। उसने राम जी को देख लिया। यही तो दोनों जिनकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है, टीवी में अखबारों में जिनका नाम निकल रहा है, यही दोनों हैं जिनका जगह जगह हम लोग नाम सुन रहे हैं। ये दोनों राम और लक्ष्मण, ये वो सखी देखने लगी और सीता जी से जाकर के बोली, सुनो क्या है? बोले अरे पूजा बाद में करना। तो बोले चलो हम दिखाते हैं, आप तो देख नहीं पाई थी ना, चलो जल्दी चलो, नहीं तो ये लोग निकल जाएंगे।
हाथ पकड़ करके लेकर के बोले किसको? बोले वो वही दोनों राजकुमार बागों में आए हुए हैं। सीता जी बोली अच्छा आ गए? बोले हाँ। तुमने देखा है? कैसे हैं वो लोग? जरा बताओ ना कैसे हैं, देखा है? बोले हाँ हमने देखा तो है, पर देखा आंखों ने है, और आंखें बोल नहीं सकती हैं और मुख बोल सकता है, लेकिन ये देखा नहीं है। क्या कहें? ऐसे हैं जी श्याम गौर किमि कहो बखानी, अगिरा अनयन नयन बिन बानी। आंखों ने देखा पर आंखें बोल नहीं सकती, वाणी बोल सकती है पर वाणी ने देखा नहीं। अब सीता जी आई हैं और संत लोग कहते हैं कि जब सीता जी उधर से आई तो कंकन किंकिन नुपुर की आवाज जैसे ही निकली, कंदोरा की आवाज जैसे छन छन किया, राम जी इधर उधर देखने लगे। कौन आ गया? कौन आ गया? ये कौन हो सकता है? मानो कामदेव आ गया। राम जी चकित हो गए, ये कौन है? ध्यान देना एक बार मिथिला और अयोध्या के संतों में तकरार हो गया। अयोध्या के संत बोले कि हमारे राम जी सुंदर हैं, मिथिला के संत बोले जानकी जी सुंदर हैं। अयोध्या के संत बोले नहीं हमारे राम जी सुंदर हैं, मिथिला के बोले नहीं जानकी जी सुंदर हैं। हाँ, अयोध्या के संत बोले मिथिला के संत से, ओ महात्मा जी हमारे राम जी इतने सुंदर हैं कि जब राम जी मिथिला के गलियों में गए तो धाये काम धाम सब त्यागी। राम जी को देखने के लिए पूरा मिथिला दौड़ पड़ा। बताइए सुंदर नहीं होते तो मिथिला के लोग इतने लोग कैसे टूट करके आते? इसलिए हमारे राम जी सुंदर हैं। मिथिला के महात्मा जी बोले, ओ महात्मा जी अयोध्या वाले हमारी जानकी जी सुंदर हैं। कैसे? बोले जैसे राम जी सुंदर थे उस राम जी को देखने के लिए पूरे मिथिलावासी दौड़ पड़े, और जब हमारी जानकी जी पुष्प वाटिका में गई वो आपके राम जी हमारी जानकी जी को देखने के लिए व्याकुल हो गए। इसलिए हमारी जानकी जी सुंदर है कि नहीं? वो राम जी जानकी जी को देख रहे हैं, सारी दुनिया राम जी को देख रही है। और राम जी तात लखनलाल से बोले, तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जिहिकार होई, चासु बिलोकी अलौकिक शोभा असहज पुनीत मोर मन छोभा। लेकिन रघुवंश न कर सहज स्वभाव, अभजन आमन को पंथ पर धरे। लखनलाल तो सोच में पड़ गए कि सारी दुनिया जिनके पीछे घूमती है वो आज जानकी जी को देख रहे हैं, जानकी जी की ओर खींचे जा रहे हैं। कुछ ऐसा हमको करना चाहिए कि जानकी जी इनको देखें। काम तभी बनेगा जब जानकी जी इनको देखें। ये जानकी जी को देख रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तब राम जी को लखनलाल ले गए एकांत में और फूल चुन चुन करके, पुष्पों को चुन चुन करके राम जी का श्रृंगार करने लगे और सजाने लगे। राम जी को सजाया खूब विधिवत बढ़िया से। इतने में सीता जी आ गई और लखनलाल जैसे पुजारी मंदिर का पर्दा हटाता है, भगवान का दर्शन करवाता है, वैसे ही लखनलाल पर्दा हटाए और राम जी दिखे। जानकी जी राम जी को देख करके
और मानो पागल हो गई राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में खड़ी रह गई। बाग में खड़ी रह गई। जब जनकपुर को देखन गए हैं कुंवर जब जनकपुर को देखन गए हैं कुंवर। जब जनकपुर को देखन गए हैं कुंवर जब जनकपुर को देखन गए हैं कुंवर। जब जनकपुर को देखन गए हैं कुंवर जब जनकपुर को देखन गए हैं कुंवर। सारी सखियाँ जरों के सयान खड़ी सारी सखियाँ जरों सयान खड़ी। सारी सखियाँ जरों के सयान खड़ी जब नजरों से उनका नजारा हुआ जब नजरों से उनका नजारा हुआ जो जहाँ पर खड़ी रह गई। राम को देख कर राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में खड़ी रह गई। सिय स्वयंवर में पहुँचे हैं जब दो कुंवर स्वयंवर में पहुँचे जब दो कुंवर। सिय स्वयंवर में पहुँचे हैं जब दो कुंवर। अरे माँ पूरे किए हैं धनुष भंग कर। अरे माँ धनुष भंग कर। अरे माँ पूरे किए हैं धनुष भंग कर। इनका जलवा निरा समझ ना
जानकी जी राम जी को देखने के बाद अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, यानी राम जी को अपने हृदय में उतार रहे हैं। जैसे कंप्यूटर की भाषा में कहें तो डाउनलोड कर रहे थे राम जी के इमेज को, स्वरूप को जानकी जी अपने हृदय में आंख बंद करके और उतार रही थी। सखियों ने मजाक किया, जानकी जी अरे नेत्र तो खोलो, बाहर देखो, ये ऐसा रूप है कि क्षण क्षण में पल पल में बदल रहा है, देखो तो सही। लेकिन जानकी जी मानो कहना ये चाहती हैं आंख बंद करके कि एक बार राम जी को जब देख लिया तो दुनिया को क्या देखना। दोनों भाई पुष्प लेकर के आए, गुरुजी को दिया। पता नहीं गुरुजी कैसे जान गए। राम जी ने कहा, सारी बातें राम जी जाकर के बता दिए कि पुष्प वाटिका में वो जनक नंदिनी आई थी और गुरुजी मतलब सारी बातें बता दी। लेकिन लखनलाल उर्मिला को देख लिए थे पुष्प वाटिका में। लेकिन ये बात विश्वामित्र जी न जाने कैसे जान गया, और विश्वामित्र जी पता नहीं जानते रहे होंगे तभी आशीर्वाद भी दे दिया। क्या? सफल मनोरथ हो तुम्हारे, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सिमरे सुखारे, राम लखन सोनिहारे सुखारे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन। भाई जानकी जी अपने सखियों के संग गिरजा पूजन कर रही हैं। गिरजा पूजन जानकी जी को दीजिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सदानन